ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं। उनकी विशेषताओं की चर्चा करें तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाए। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, तीसरा उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही ये जो राशिफल है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड करती है इस कलयुग में, तो भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल डूज एंड डोंट्स, जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही होंगे ऑलरेडी, यानी कि मिथुन में 13 अक्टूबर को, और 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं, आपके लिए वो केंद्र के स्वामी भी हैं, और जब वो तीसरे घर में आएंगे उपज स्थान में तो व्यक्ति के जीवन को गति मिलती है। और यहाँ पे वो भाग्येश के साथ हैं और भाग्य के कारक के साथ हैं जो अभी अतिचारी है, यानी कि गुरु। स्पीड बहुत तेज है उनकी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है, जहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा, काम भी बनेंगे, बहुत लाभ भी मिलेगा। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो अचानक से लाभ, अचानक से मौके, विदेश से धन, और क्योंकि गुरु 12वें घर के स्वामी भी हैं तो ये भी विदेश संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखाता है। आपके अंदर एक सकारात्मकता रहेगी, आपके अंदर एक विल पावर रहेगी बदलने की, और आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता रहेगी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, पराक्रम का भरपूर साथ मिलेगा। दशांश कुंडली नया काम करने का मौका, अपने आप को प्रूव करने का अवसर मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से भी कुछ नया काम मिल सकता है, कुछ सकारात्मक न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ में वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ईगो कम रख के ही बात कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, इमोशनल बहुत रहेंगे, इसके कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम इमोशंस का उपयोग कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अनिश्चिततापूर्ण समय रहेगा, बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उसके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक वो यहीं पर रहेंगे। चौथा घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं होते, मैं हर बार कहता हूँ। कारको भावनाशय दोष लगता है उन पर। राजयोग बना रहे हैं और यहाँ से 10वें घर को देख रहे हैं, तो करियर में कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी संबंधित कार्य करने के लिए अच्छा टाइम है, और एक प्रकार से रिकॉग्निशन का भी अच्छा टाइम है। तो अगर देखें तो चंद्रमा का ये गोचर आपके करियर, धन, प्रॉपर्टी पे अच्छा लाभ देगा, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कारको भावनाशय दोष है, तो इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं, माताजी की सेहत खराब हो सकती है, और वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो सकता है। तो थोड़ा अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान ज़्यादा देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि धन आ सकता है, और कहीं ना कहीं जो नॉन इमोशनल पार्ट होता है वो आपका अच्छा रहेगा, वहाँ भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन इमोशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा नाम बन सकता है, काम आपके द्वारा अच्छा हो सकता है, ठीक है। बिजनेस में मैं कहूँगा कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना तो दिक्कत आएगी, कम एक्सपेक्टेशन रखेगा। वैवाहिक जीवन ज़्यादा सत्यता कभी कभी कठिन रिजल्ट देती है, तो ज़्यादा सच मत बोलिएगा, शुगर कोट करके बोलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने ऊपर विश्वास दिखाना ही पड़ेगा वरना दिक्कत होगी, अभी विश्वास कम होता हुआ दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और
ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि केतु के साथ सिंह राशि में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। पंचम के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में गए तो राजयोग भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो ग्रहण दोष युक्त हो जाएंगे। तो वैसे ही इमोशंस के कारक हैं, आपके चौथे घर के स्वामी भी हैं, ग्रहण दोष युक्त भी हो गए। लक्ष्मी का योग है ये, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में चंद्रमा है, लेकिन ग्रहण दोष है, राहु केतु एक्सेस में फंस गए चंद्रमा और पंचम में चले गए। मतलब कि भयंकर ओवर थिंकिंग। ये वो टाइम है जब आपको पुरानी बातें भी बहुत याद आएंगी। मेष वाले बहुत पुरानी बातें याद करते हैं, मैं कई बार बताता हूँ इसको। जब आप विचार बहुत ज़्यादा करेंगे, नेगेटिविटी बहुत आपके मन में आ जाएगी, और बस गलत, जैसे होता है ना कि हम सिर्फ केवल नेगेटिव ही सोचना चाहते हैं। कभी कभी होता है कुछ बुरा होता नहीं है, लेकिन हमारा माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है। ये वैसा ही टाइम रहेगा, इसलिए थोड़ा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिएगा, अन्यथा एक बार आप उस ओवर थिंकिंग के भंवर में घुस गए, उस दलदल में फंस गए, उससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। जिनको ये प्रॉब्लम होती है, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, उनसे पूछिए, क्योंकि इसको समझना बहुत मुश्किल है। जो जाता है ना इस चीज़ के थ्रू, जो कभी डिप्रेशन के थ्रू नहीं गया, वो हमेशा बोलेगा क्या बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं होता। मैंने एक व्यक्ति को देखा था अभी ऑनलाइन कि कुछ नहीं होता, वो पता नहीं क्या मार्शल आर्ट्स आदि सिखाते हैं, कहते कुछ नहीं होता, डिप्रेशन, ये मारो वो मारो, ऐसा नहीं होता। ये मानसिक बीमारियां बहुत जटिल होती हैं। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट से बात करके देख लीजिए, वो यही बोलेगा कि इनको ट्रीट करना बहुत ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपको कोई ऐसा विकार है ना, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। और नवांश कुंडली कह दिए, थोड़ा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखिए, पूजा पाठ कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जो काम आपका है उसी से संबंध रखना है, ज़्यादा इधर उधर ताकाझाकी नहीं करनी। बिजनेस में नाम बन सकता है, रिकग्निशन मिल सकती है, काम कोई अटक रहा था पूर्ण हो सकता है, लेकिन टेक्निकली एडवांसमेंट पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर को समझना होगा। अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए दिक्कतें ज़्यादा हैं। सारी परेशानी ही इसलिए है कि आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे। वैवाहिक जीवन में सेम चीज़ कहूँगा, अपने पार्टनर के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहिए, उनकी नीड्स, उनके डिज़ायर्स, उनकी प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना आपको पढ़ने देते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, नसों के रोग, इन्फेक्शंस, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। अपने मन की बातें बहुत ज़्यादा जाहिर मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत प्रकार से लोगों के सामने जाएगी। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा, थोड़ी सी गति ज़्यादा है इस हफ्ते, तो शनिवार को ही गोचर कर लेंगे। तो 18 तारीख की रात के 10 बजे उनका गोचर होगा और वो आपके कन्या में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे, कहे तो मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से, अच्छा 18 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 17 को सूर्य का गोचर हो चुका होगा, और 18 को गुरु का गोचर भी हो जाएगा। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे नीच के शुक्र के साथ हैं, शुक्र की भी पोजीशन भी ये बहुत अच्छी नहीं होती। कोई लीगल कार्य पूर्ण करना है, कोई पैसा फंसा हुआ है, बिजनेस का कुछ कार्य पूर्ण करना है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ये मान के चलिए पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली यहाँ पे उतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन कारको भावनाशय दोष, राहु केतु एक्सेस, और अंत में छठा भाव, मानसिक दृष्टिकोण से ये हफ्ता चैलेंजिंग है, ये मान के चलिएगा। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते के अंतिम भाग में व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। पैसा उधार मत दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत आप निराश हो जाएंगे, और इमेज पर भी प्रहार हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। विषदोष भी बन रहा है, इसके कारण से नकारात्मक सोच रहेगी। मेंटल लेवल पर, मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली कह रही है, उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपसे प्यार करते हैं रियल में। ये पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन अगर है कोई ऐसा व्यक्ति, अवश्य उनके साथ टाइम बिताइएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, रिलैक्स होकर काम कीजिएगा, क्योंकि एंग्जाइटी ज़्यादा दिख रही है।
लव लाइफ में बहुत अनप्रैक्टिकल हो गए हैं दोनों ही, प्रैक्टिकलिटी में वापस आ जाइए, बहुत अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को स्पेस दें, ज़्यादा बंधित करना या ज़्यादा बंधन लगाना हमेशा दिक्कत देगा। थोड़ा सा स्पेस दें अपने पार्टनर को। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा यहाँ पर। अगर आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है या कोई कार्य वगैरह टक रहा है, यहाँ पे भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत होगी, और आंखों दांतों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव ही अत्यंत बलिय है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते के अंत में अगर प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।